श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। आइए आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को श्रावण शुक्ल पक्ष की महती पुण्यवती पुत्रदा एकादशी का व्रत का महात्म्य कथा लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस महात्म्य को सुनने का बड़ा भारी पुण्य फल है। जिस किसी को पुत्र न हो, योग्य पुत्र न हो, अच्छे सद्गुणों से युक्त पुत्र न हो, वो इसको अवश्य सुने, मनन करें और इसे करने का प्रयत्न करें। इसकी कथा महात्म्य इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके कहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, इसको कैसे करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज श्याम सुंदर से कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, ये कथा पापों को हरने वाली है, इसे सावधान होकर के सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञों में श्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ है। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मपुरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इसमें उसको राज्य का सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु सब सुखों का देने वाला पुत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ। अपने वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। राज्य में बैठकर, सभा में बैठकर अपने मंत्रियों, प्रजाजनों से संबोधन करते हैं। कहते हैं, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। इस अन्याय से पैदा हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। मेरे खजाने में सभी न्यायोपार्जित धन है। ब्राह्मण और देवता का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं मारी, क्योंकि इससे बड़ा भारी पाप होता है। पुत्र की तरह मैंने प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी को विजय किया है। दुष्टता करने पर भ्राता और पुत्र के समान मनुष्यों को भी मैंने दंड दिया है। शत्रु यदि सज्जन है तो भी उसका मैंने पूजन किया है। हे उत्तम ब्राह्मणों, सज्जनों, इस प्रकार मैंने धर्म के मार्ग में सदैव तत्पर रहा है। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा ने इस बात को सुनकर आपस में विचार किया। राजा के हित का विचार करके सभी निर्जन वन में चले गए कि कहीं शायद कोई महात्मा मिले, कोई योगी, यति, सन्यासी, विद्वान कोई मिले और इस समस्या का समाधान बतलावे। इधर उधर ऋषियों के आश्रम में देखने लगे। राजा के हितैषी मनुष्यों ने घोर तपस्या करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा, जो कि अनेक ब्रह्माओं के समान दीर्घायु, एक कल्प बीतने पर जिनका केवल एक रोम मात्र गिरता था, इससे त्रिकाल को जानने वाले इस मनुष्य मुनि का नाम लोमस पड़ा। तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले। जब सृष्टि में एक ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो उनका केवल एक बाल गिरता है। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और उनके पास गए। उनको यथाविधि नमस्कार किया। नम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हमारे भाग्य से ये मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, कारण बताओ। सब लोग अपना अपना कारण बताते हैं कि हम सब लोग एक ही कारण से आए हैं। हमारे राज्य में राजा साहब को कोई युवराज नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए कृपा करके उनको पुत्र क्यों नहीं हुआ और उनको पुत्र कैसे होगा, दोनों उपाय बताइए। राजा कहते हैं कि एक दिन
पहले जन्म में ये राजा निर्धन था, गरीब था, वैश्य, व्यापार करने वाला था, लेकिन क्रूर था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। बहुत जोरों की प्यास लगी। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर आप जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। ऐसा विधान है कि आपके सामने कोई जल पीने के लिए आया तो आप पहले उसे आमंत्रित कीजिए, यदि आपसे प्यासा अधिक वो है तो। और जहाँ गौ की बात हो वहाँ पहले गौ को आदर देना चाहिए, क्योंकि इसी गाय का निरादर कर दिए थे राजा दिलीप। एक बार राजा दिलीप स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में नंदिनी मिली, कामधेनु, नंदिनी की माता जी। तो कामधेनु को बाएं तरफ लेकर के इग्नोर करते हुए, ध्यान नहीं देते हुए स्वर्ग की ओर चली गई। और इसी पर कामधेनु श्राप दे, तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दिन बीत गए, दिलीप को भी संतान नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी के पास गए हैं कि हमसे कौन सा अपराध हुआ। वशिष्ठ जी कहते हैं तुमने कामधेनु का अपराध, गाय का अपराध किया है। अब कैसे होगा, तो तुम गाय की सेवा करो। तब उसी कामधेनु की पुत्री नंदिनी को देते हैं। नंदिनी की सेवा करके राजा दिलीप को पुत्र होता है। तो किसी भी अवस्था में गाय का, गौ का तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहते हैं उस वैश्य ने जल पिया और उसी गौ के पाप से पुत्रहीन हो इस जन्म में। पहले जन्म के किए हुए पुण्य से निष्कंटक राज्य मिला। वही मनुष्य है मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। उस जन्म में भी पुण्य किया था, जिस पुण्य के कारण राज्य तो मिला, लेकिन इस पाप के कारण पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। अब सब लोग कहते हैं प्रभु अब जो हुआ सो तो हो गया, कोई ऐसा महत्व पुण्य वाला कार्य बताइए जिसके करने से पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि पुण्य करने से पाप दूर हो जाते हैं। पाप नष्ट नहीं होते प्रभु जी, पाप दूर हो जाते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभम, कृतम कर्म शुभम अवश्य में भोक्तव्यम। अपने द्वारा जो भी जीव जो कोई भी कर्म करता है उसे अवश्य भोगता है। ये हो सकता है थोड़ा देर से भोगे, लेकिन अवश्य भोगता है। तब कहते हैं ऋषि लोमस ऋषि कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध व्रत है, इसे तुम लोग करो और सब लोग मिलकर के उस पुण्य को राजा को समर्पित करो। ऐसा करने से राजा को पुत्र होगा और राजा से भी करवाओ। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। जो लोग भी अजमाना चाहे तो मैंने कईयों को अजमाया है, इसे करके देखे। सांगोपांग विधि इस प्रकार है, दशमी को केवल एक बार फलाहार करे, दुग्ध का, गाय के दुग्ध का पान करे। एकादशी को निराहार व्रत रखे, रात्रि के समय जागरण करे और द्वादशी को केवल एक बार फलाहार करे। निर्जला व्रत करे एकादशी को और द्वादशी को केवल एक बार फलाहार करे और त्रयोदशी से अन्न का ग्रहण करे। भोजन करने से पहले गुरु को, ब्राह्मण को, गौ को अवश्य भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे। इससे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस लोक और परलोक को सुख चाहने वाला का सुख चाहने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर उनसे सब पापों से छूट जाता है। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्र एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। इति श्री भविष्य पुराणे श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत समाप्त हुआ। श्री सीताराम जी महाराज की जय, एकादशी महारानी की जय। इसलिए हम आपको
अवश्य ही एकादशी की बड़ी महिमा है। वैष्णव के लिए एकादशी तो प्राण से भी बढ़ करके है, इसे अवश्य करना चाहिए। जय जय सीताराम।